अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जल जीवन हरियाली दिवस के जे ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आई मनाओल गेल। ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार के जल जीवन हरियाली दिवस मनावे के निर्णय लेल गेल हन। एहि कार्यक्रम के आगाज पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम से कयल गेल, जेकर मुख्य विषय छल जल जीवन हरियाली अभियान में जन भागीदारी। परिचर्चा के संबोधित करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि जे एहि योजना पर 19 जुलाई 2019 के पटना विधानसभा में विस्तारित भवन में दिन भर चर्चा भेल छल और एहि के उपरांत कार्यक्रम के शुरुआत कयल गेल, जाहिमे 11 अवयव शामिल अछि और एकरा 9 विभाग द्वारा संपन्न करायल जा रहल अछि। ओ कहलनि जे एहि अभियान के क्रम में 107 तक के अवयव जल सँ, क्रमांक 800 अवयव हरियाली से और वृक्षारोपण से, 9वां अवयव मौसम के अनुकूल कृषि से, 10वां अवयव सौर ऊर्जा से एवं 11वां अवयव जल जीवन हरियाली अभियान चलावित रहे से संबंधित अछि। वो कहलनि जे पहले गर्मी के दिन में दक्षिण बिहार में भूजल नीचा चल जाय छल, लेकिन वर्ष 2019 में दरभंगा एहन जिला में भी भूजल नीचा चल गेल और जल संकट के समस्या उत्तर बिहार में पहिल बेर उत्पन्न भेल। मुख्यमंत्री कहलनि जे ग्रामीण विकास मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बतायल गेल जे प्रति व्यक्ति पानी के उपलब्धता विगत दशक में घटैत गेल हन, जाहिमे जनसंख्या वृद्धि के भी एक बहुत बड़ा योगदान अछि। वर्ष 2001 से 2020 तक बिहार के आबादी लगभग 4 करोड़ बढ़ल। एतऽ के प्रजनन दर सर्वाधिक अछि। बिहार में वर्ष 2011 से ही वृक्षारोपण कार्यक्रम चलायल जा रहल अछि और यह कारण जे 2012 में जहां बिहार में हरित आच्छादन 9% छल, वो बढ़िकऽ आब 15% भऽ गेल हन। वर्ष 2012 में बिहार में 24 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य राखल गेल छल और 19 करोड़ वृक्षारोपण कयल गेल। पिछला साल 2.5 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य राखल गेल। कोरोना काल होय के बावजूद 3 करोड़ 91 लाख वृक्षारोपण कयल गेल। एहि साल 5 करोड़ वृक्षारोपण कयल जायत। मुख्यमंत्री कहलनि जे फसल अवशेष जलाबै से पर्यावरण प्रदूषित भऽ रहल अछि, एहि के लेल लोक के जागरूक केनाइ जरूरी अछि। वो कहलनि जे बिहार में कतेक काम भऽ रहल अछि, लेकिन सोशल मीडिया पर गलत प्रचार कयल जा रहल अछि। पूरा देश में कोरोना के औसत जांच से भी बिहार में कोरोना के जांच ज्यादा भऽ रहल अछि। कोरोना पॉजिटिव के औसत मृत्यु दर पूरा देश में 1.45 है, जबकि बिहार में 0.55 अछि। वो कहलनि जे वर्ष 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान के समर्थन में 5 करोड़ 16 लाख लोग 18,000 किलोमीटर के मानव श्रृंखला के निर्माण केने छलाह। ई कोनो छोट बात नहीं अछि। मुख्यमंत्री कहलनि जे जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत सब विभाग के द्वारा बढ़िया काम कयल गेल हन और एकरा बना कर राखल जाय के जरूरत अछि। गंगा उद्वह योजना के चर्चा करते मुख्यमंत्री कहलनि जे योजना से राजगीर बोधगया एहन जल संकट वाला क्षेत्र में वर्षा के दिन में अतिरिक्त गंगा जल के पाइपलाइन के माध्यम से राजगीर, नवादा, गया एवं बोधगया लो जाकर संचयन कयल जायत और संचित पानी के शुद्ध का घर तक पहुँचायल जायत। किस तरह से बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई और उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में यहाँ पर सब लोगों ने अपनी अपनी चर्चा कर दी। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विजय चौधरी जी विधानसभा के अध्यक्ष थे। मैंने ही कहा था, जब एक दिन उन्होंने कार्यक्रम रखा था जून महीने में 2019 में, बड़े पैमाने पर विधानसभा में अधिकारियों की नियुक्ति हुई थी, विभिन्न स्तर के अधिकारियों की, और उसी में हम लोगों को बुलाया था कि आज सबकी नियुक्ति हो रही है, सबको हम लोग आज ऑफर करेंगे और उसमें जरूर आइए। हमने कहा जरूर आएंगे। तो उसमें पूरी बात चल रही थी कि कितने लोग नियुक्त हुए और जो हम लोग नियुक्ति में देख रहे थे, महिलाओं को और पुरुषों को भी, कहां से कितनी बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए थे इंजीनियरिंग का, ITI के कितने लोग थे, कहां के नहीं थे। तो सभी लोगों के साथ हमने IIT के, तो ये सब लोग, बहुत लोग थे उसमें बड़ी संख्या में। अब उसी समय सारी बातें चल रही थी, लेकिन जब सब बात ये सब हो गई थी तो मेरे मन में जो बात आई कि आज जो कोई बात कहनी चाहिए, यहाँ पर काफी अच्छी संख्या में विधायक गण, पार्षद गण उपस्थित हैं,
तो हमने उसी में यह चर्चा की कि देखिए पर्यावरण पर संकट उत्पन्न हुआ है और अगर हम लोग सबको जागरूक नहीं करेंगे और सचेत नहीं होंगे तो इसका खतरा उत्पन्न होगा। और मैंने वही कहा था कि जो ग्राउंड वाटर है जो नीचे जाता है तो कम से कम दक्षिण बिहार में ये बात होती रही है, लेकिन उत्तर बिहार में और खास करके दरभंगा में आज तक कभी इसका नहीं सुना गया और हम लोगों ने पहली बार सुना है कि दरभंगा में भी नीचे गया। तो वैसी स्थिति में अगर जागृति नहीं आएगी और इस पर कोई काम नहीं किया जाएगा तो संकट बढ़ता चला जाएगा। और पहले बिहार के बारे में लोग तो यही जानते हैं ना कि यहां पर तो कोई संकट है नहीं जल का, लेकिन आम तौर पर धारणा है जिसका जिक्र अभी विजय चौधरी जी पुराने जमाने का कर रहे थे। अरे भाई तो उस समय की आबादी कितनी थी और आज कितनी आबादी? जो प्रजनन दर है बिहार का वो सर्वाधिक है, न सिर्फ देश में सबसे ज्यादा है बल्कि एक दो जो देश हैं वो बहुत छोटे देश हैं और सिर्फ शहरी इलाके के देश हैं, उनको छोड़ दीजिए तो शायद दुनिया में भी सबसे ज्यादा प्रजनन दर हमारे यहाँ। आबादी कितनी बढ़ती चली जा रही। हम ही लोगों को काम करने का जब मौका मिला है तब से लेकर के कितनी आबादी बढ़ गई। 8 करोड़ कुछ लाख था 2001 में, 2005 से काम करना शुरू किया। उसके बाद जब 10-11 में जब आया तो 10 करोड़ से भी ज्यादा, और अभी क्या, अभी 12 करोड़ से ज्यादा। तो तब जबकि हम लोगों ने इसके लिए भी प्रजनन दर को कम करने के लिए, और जो प्रजनन दर उस समय जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला उस समय 4.3 था और अब घट करके 3.2 पर आया है, तब भी यही स्थिति है। तो जो पुरानी स्थिति है उसके बारे में लोगों को एक जो परिचित है कि भाई हमारे यहाँ तो कभी जल का कोई संकट नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर जल का संकट होता था। और हरियाली के बारे में तो किसी को ध्यान नहीं था। और उसका कारण क्या था? बिहार और झारखंड एक था तो जंगल कितना बड़ा इलाका था, तो लोगों को कोई चिंता इस विषय पर थी नहीं। जब झारखंड अलग हो गया तब उसके बाद जो देखा गया और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो उस समय ही हमने पता करवाया। और सच पूछिए तो हरियाली के लिए जो अभियान चला है, ये जल जीवन हरियाली अभियान का ही अंग सिर्फ नहीं है, इसके पहले भी 2012 से ही हम लोगों ने शुरू कराया। और उस समय जो आंकड़ा था कि पूरे बिहार में जो हरियाली का है आंकड़ा वो कुल कितना था, 9%, और अभी आप लोगों ने बताया है अब बढ़ करके 15% हो गया। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि 24 करोड़ वृक्ष लगाएंगे और 19 करोड़ से भी ज्यादा वृक्षारोपण हुआ। और अभी हम देख रहे थे, आज हम जो हमारे ये बोल रहे थे जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, और बोल रहे थे स्कूलों को, उनको लगता है इसकी जानकारी नहीं है। आप लोगों को ये पता नहीं है कि स्कूलों के बच्चों को प्रेरित करके बच्चियों को प्रेरित कब किया गया था? 10-11 से ही प्रेरित किया गया उन लोगों को कि बड़े पैमाने पर लोग लगाइए, और उनको किस तरह से मदद की गई ये सारा काम किया गया। जो वृक्षारोपण की शुरुआत हुई है बड़े पैमाने पर उस समय से ही हुआ। इसलिए जल संसाधन को जो जिम्मा दिया गया है उस पर जरा गौर ज्यादा रखिए, उसी पर ज्यादा ध्यान रखिए, और जो जिम्मेवारी दी गई है उसी को ठीक ढंग से समझिए कि क्या जिम्मेवारी अलग अलग विभागों की है। तो जो वृक्षारोपण का कार्य है, वृक्षारोपण का कार्य तो हम लोगों ने शुरू करा दिया अपने दूसरे कार्यकाल में, और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हुआ। जो लक्ष्य था 24 करोड़ का, 19 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण हुआ। और उसी का परिणाम कि ये जो हरित आवरण था ये 9% था, वो बढ़ करके 15% हुआ। ये उसी समय का हरियाली अभियान था, और इस चीज को हम लोग आगे जारी रख रहे हैं। और अब जो हरियाली अभियान का इस बार का जो आया, और हम लोगों ने जो 11 खंड इसका बनाया है, 11 योजनाएं बनाई है, जिसमें 7 का संबंध है जल से, 1 का संबंध है हरियाली से, 1 का संबंध है कृषि से, मौसम के अनुकूल कृषि, और लोग जो किस तरह से आग लगा रहे हैं आजकल जो भी है पुआल पर, जिसको पराली बोल रही हैं बगल में, तो पराली शब्द तो है
नहीं, पंजाब का शब्द है और यहाँ का शब्द है पुआल। तो जो भी हो, अब उसके चलते जो समूचा सब शुरू हुआ है, पहले कम था, अब कितना हो गया। अभी तो हम जब देख रहे थे तो हमने तो कृषि विभाग के अधिकारियों को एक दिन जो उनकी मीटिंग थी उसी दिन हमने कह दिया कि भाई आप लोगों को हम करते हैं हेलीकॉप्टर से जाइए 3-4 दिन। जो जाकर के लोगों ने देखा कि भाई हम लोग इतना ज्यादा लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि मौसम के अनुकूल कृषि के लिए तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन किसी चीज को जलाइए मत, फसल अवशेष को इस प्रकार से मत जलाइए, ये बात कही गई। और उसके लिए कितना बड़ा कार्यक्रम बिहार में आयोजित किया गया 19 में, एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें पंजाब के, हरियाणा के भी लोग आए, किसान आए, सब लोग बोले थे। कितना अच्छा कार्यक्रम 2 दिन का हुआ था। लेकिन आप देख लीजिए कि ये सब करने के बाद भी जिस चीज को, फसल अवशेष को जलाने की चीज को कम करना था, ये शुरू ही कहां से हुआ? ये शुरू ही हुआ है आपको रोहतास वगैरह के इलाके से, कैमूर से। तो ये धीरे धीरे बढ़ते हुए अब कितना पटना जिला में हो गया है, नालंदा जिला में हो गया है, और आगे बढ़ता चला जा रहा है सब जगह पर। तो इन सब चीजों को लेकर के अभी हम लोगों ने भेजा कि जा करके देख लीजिए, और लोगों ने देखा कि कितने बड़े पैमाने पर अब ये फसल अवशेष को लोग जला रहे हैं। तो जो अभियान हम लोगों का है, जो 8वां है कृषि, 8वां नहीं 9वां है कृषि, जिसमें एक एक चीज के बारे में है कि मौसम के अनुकूल जो हम फसल का करेंगे काम, और वो बहुत जरूरी है, जिसके बारे में सब लोगों ने अपनी बात कही, उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। 8 जिला से शुरू किया और इस बार तो अब बाकी 30 जिलों में भी अब इसकी शुरुआत कर दी गई। अब उसी समय जो बात आई, तो जो फसल अवशेष को जलाने वाली बात थी, उसके बारे में जो बात कही गई, जिसका जिक्र हमने किया, तो इन सब चीजों के लिए जागरूकता लाने की जरूरत है। हम लोग चाहते हैं कोई जागरूकता। अभी हमारे एक अफसर बोल रहे थे, बता रहे थे सोशल मीडिया और सब चीजों के बारे में, उसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर गलत चीज ही चलता, गलत चीज ही चलता। अच्छी चीजों को इज्जत कम है वहां। और इस बार जान लीजिए कि इस बार जो ये कोरोना का दौर चला है, तो कोई अब बाहर निकल नहीं रहा था, घर में ही था। हम तो देखते हैं कम उम्र के जो बच्चे हैं, आजकल जब से मोबाइल चला है तो सब मोबाइल का यूज कर रहे हैं। हम तो देखते हैं 6-7 साल का बच्चा यूज करता रहता। अब उसी पर ये सब अनाप शनाप सीखा, हम लोग कितना काम किए। अब आप कल्पना करिए कि जल जीवन हरियाली अभियान के लिए जो शुरुआत कराया और आप लोगों ने आंकड़ा दिया, हम उसको दोहराना नहीं चाहते। एक एक चीज के लिए कितना काम की शुरुआत कर दी। और उसके लिए जो हम लोगों ने कहा कि मानव श्रृंखला बनेगी, ह्यूमन चेन, 18,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला बनी। और लोग कितने, 5,16,00,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी हुई। दुनिया में आज तक कहीं हुआ है? ये कहीं नहीं हुआ। ये सब चीज हुआ। और कोरोना के दौर में जिस तरह से हम लोगों ने लोगों की सहायता करने की कोशिश की, आप समझ लीजिए, जो बाहर रहने वाले लोग, उन लोगों की खबर आती थी, फोन आता था 3 जगह, सब लोगों के फोन से, जिनका फोन आया सबसे बातचीत करके क्या स्थिति है उस राज्य में बताना, जो वहां फंसे हुए थे उस राज्य में बताना। और अपनी तरफ से सब लोगों को 1,000 रुपए का जो मदद किया गया, सीएम रिलीफ फंड से जो हम लोगों ने मदद करवाया। और बताइए कि इस बार केंद्र सरकार के द्वारा, माने आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा जो लोगों को सम्मानित किया गया, ये हमारे 2-3 दोस्त सब यहीं बैठे हुए, इन लोगों ने जो इस काम को शुरू किया और जिसके चलते आज सम्मानित हुआ। आप सोचिए काम कैसा कैसा कर रहे थे, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से उल्टा पुल्टा प्रचार। अब आप सोच लीजिए, हम लोग लोगों को किस तरह से, सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन इशू किया हुआ था, एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, बहुत लोग पैदल चल रहे थे, हम लोग उनकी सहायता कर रहे थे। लेकिन बहुत लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि देखिए साहब, ये तो कुछ नहीं कर रहा, अब फला राज्य के लोग इतना कर रहे हैं, गाड़ी पर घुमा रहे हैं। जब ये अप्रैल महीने में फिर बराबर मुख्य प्रधानमंत्री जी के स्तर पर मीटिंग होती थी, हम लोग सारी बात करते थे और उसमें हमने कहा कि भाई गाइडलाइन जारी है, अब गाइडलाइन में संशोधन करके लोगों को पहुंचाइए। ये पैदल चलना और थोड़े चीजों पर जाना ये ठीक नहीं है।
अब उसके बाद केंद्र सरकार ने निर्णय किया और जो ट्रेन की शुरुआत कराई, और आपको मालूम है कि बिहार में ट्रेन से 22 लाख लोग आए, और इसमें से 15 लाख लोग ऐसे थे जो 8 जगह जो बहुत प्रभावित था उन जगहों से लोग आए, उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रखा, और एक एक व्यक्ति को जो 14 दिन रखा उस पर बिहार सरकार का 5300 रुपया खर्च हुआ। और हमने उन लोगों से बातचीत की, और जब बातचीत की सब लोग प्रसन्न थे, और एक एक चीज सबका सुनना कि बिहार के बाहर जाते हैं, मजबूरी में जाने की नौबत किसी की ना आए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, सब प्रसन्न। और अब देख लीजिए कहां कहां शुरू हो गया। अब जो पश्चिमी चंपारण में बाहर के लोग कितना बढ़िया काम करना शुरू कर दिए, और पूरे हम लोग बिहार में इस काम को करवाने के लिए जो औद्योगिक नीतियां हैं उसमें संशोधन करके और बाकी सब के लिए जो काम कर रहे हैं हम लोग देखने गए, तो एक एक काम किया है। अब अवार्ड भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, लेकिन उस बीच में क्या हुआ जरा बताइए। जो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं उसी के माध्यम से बहुत ही खिलाफ, और जो सच पूछिए तो यहां पर जितना काम हुआ, और यहां पर आप ध्यान लीजिए ये कोरोना के दौर में कितनी जांच हो रही है, आप जरा सोच लीजिए कि हम लोगों के यहां डेथ क्या है। पूरे देश में डेथ कम है, जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में है उससे हमारा डेथ देश में कम है, लेकिन जितने लोग पीड़ित होते हैं उसके 1.45% लोग मृत्यु के शिकार होते हैं, और बिहार में जितने लोग पीड़ित हुए हैं कोरोना से उसके 0.55% मृत्यु के शिकार हुए। और जांच भी जान लीजिए, अपनी तरफ से राज्य सरकार पूरा खर्च कर करके जांच करवा रही है, और जांच कितना हो रहा है, जो देश भर में जांच होता है औसतन 10 लाख की आबादी पर जितना जांच हुआ है, अद्यतन देख लीजिए मेरे यहां तो प्रतिदिन कोरोना की तस्वीर फिगर आता है, हर रोज हम मंगाते, आज से नहीं। अगर आप लोगों की कभी इच्छा होगी प्रेस वालों को तो हम सबको एक दिन दिखा देंगे कि देखिए मेरे पास पहला दिन से लेके आज तक रोज का आंकड़ा कितना, एक एक चीज के बारे में। यहां तक कि चुनाव में लगे हुए थे तब भी रोज आता था, और उसको देख करके जो भी हमको किसी को कहना पड़ता था कह देते थे कि भाई इसको जरा सा देखिए। तो आप देख लीजिए कि इतना काम किया गया, और जो हम बता रहे हैं कि जितना लोग टेस्ट का है तो 10 लाख लोगों के बीच में जितना टेस्ट एवरेज हो रहा है देश में, आप समझ लीजिए बिहार का जो अद्यतन कल शाम का जो फिगर हमारे पास आया है वो देश का जो औसत है 10 लाख की आबादी पर जितने लोगों की जांच होती है उसकी तुलना में बिहार में देश की औसत से भी 19,000 ज्यादा जांच है। अब आप बताइए, ये चला रहा है जी सोशल मीडिया पर कोई कि हम लोगों के यहाँ इतना जांच होता है, इतना सब चीज का ध्यान रखा जा रहा है, सबके इलाज में अब कितना कम लोग आ रहे हैं, कितना ज्यादा एम्स से लेकर के हर जगह व्यवस्था की गई है। तो बात तो बहुत अच्छा कहे आप सोशल मीडिया का, कृपा करके पॉजिटिव, और अगर सोशल मीडिया पर कोई बात अपना पॉजिटिव रखते हैं तो ध्यान रखिए उसके बारे में अगर किसी को गलतफहमी होती है तो उनको समझाने के लिए उसको जवाब में भी बात बताइए। हम काउंटर करने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि अगर कुछ भी आए, हम तो इसके कभी पक्षधर नहीं रहे, हम लोग तो अपना काम करते हैं। और लोगों तक पहले कैसी खबर पहुंचती थी बताइए, पहले जो भी काम करते थे एक एक जगह घर घर तक खबर पहुंच जाती थी, और आजकल क्या होता है, काम हम लोग कर रहे हैं वो खबर नहीं पहुंच रही है, और जो काम नहीं होता है वो घर घर खबर पहुंचा। तो ये जो हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं इसमें देख लीजिएगा कल होकर के ये भी संकट उत्पन्न करेगा, ये भी संकट उत्पन्न करेगा। कैसी चीजें चल रही है तो वो तो एक अलग विषय है, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं इसके लिए निश्चित रूप से हम लोगों को कॉन्शियस करना है, जागृत करना है। और जागृति के लिए जितना काम हुआ आप सोच लीजिए, अगर लोग जागरूक नहीं होते, अगर हम लोगों की बात को नहीं समझते तो कहीं कल्पना कर लीजिए कि 5 करोड़ 16 लाख से अधिक आदमी 19 जनवरी को पिछले वर्ष एक साथ हो जाते मानव श्रृंखला में। इसका मतलब है लोगों तक हम लोगों की खबर गई। और एक बात जान लीजिए,
हम जो इस सिलसिले में जो अभियान चलाते हुए हम जो यात्रा में निकले, और उस यात्रा में जो हम जाते थे देखते थे, तो कई जगह स्कूलों में गए और हमने देखा बच्चे बच्चियों में जागृति है। मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई इसकी जागृति का अभियान हम लोगों को चलाते रहना पड़ेगा। और जो इतना काम सब चल रहा है, एक एक आइटम, और जो आप लोगों को बता दिया कि 8वां हरियाली के लिए, 9वां कृषि के लिए और 10वां सौर ऊर्जा के लिए हम लोगों ने घर घर बिजली पहुंचा दिया। पहले कोई समझने को तैयार नहीं था। एक जगह हम गए हुए थे जहां पर पूरे गांव में सौर ऊर्जा बना दिया था। आज से कई साल, 6 साल पहले की कहानी। उस समय हम बीच में छोड़ दिए थे, लेकिन पहले हम ही ने कहा था कि हमारे पास आए थे मिलने, हमने कहा एक गांव को आप करिए, तो गए। और उस समय जो ऊर्जा के प्रधान सचिव हैं यहीं बैठे हुए हैं, ये भी हमारे साथ गए। तो हमने कहा कि देखिए भाई, ये तो कह रहा है हमको चलने के लिए, वहां चलिएगा, लेकिन लोग कहेगा कि हमको ये बिजली नहीं चाहिए, वो कहेगा इसको कि नकली बिजली है, हमको चाहिए असली बिजली। ये हम बोल करके रास्ते में चल रहे थे। वहां जैसे ही पहुंचे वैसे ही देखा, वहां वैसे ही देखा कि सब लिखे हुए हैं और दिखा रहा है हमको, कह रहा है कि हमको असली बिजली चाहिए, असली बिजली चाहिए। हम पूरे गांव में देखे कि भाई सौर ऊर्जा पर इतना अच्छा काम किया है, लेकिन लोगों के मन में जागृति नहीं। तो हमने इन्हीं से पूछा कि आप ये बताइए, लोगों का ये धारणा है, इच्छा है कि जल्दी से जल्दी असली बिजली, मतलब आपका ये बिजली पहुंच जाए। तब इन्होंने कहा कि नहीं, हम पहुंचवा देंगे 15 दिन में। बगल तक पहुंचा हुआ था। तो हमने कहा ठीक है, 15 दिन आप कह रहे हैं, हम 1 महीने की बात करेंगे। हमने सब लोगों को कह दिया कि आपके यहां बिजली आ जाएगी 1 महीने के अंदर। इतना खुश हुआ है लोग, इतनी ताली बजाया। और उसके बाद तब हमने कहना शुरू किया, हमने कहा कि लेकिन आप जिसको असली बिजली समझ रहे हैं वो नकली बिजली है। ये कब तक रहेगा? एक सीमा के आगे नहीं रहेगा। और जो सौर ऊर्जा है, सूर्य के ऊपर ही पृथ्वी है, सूर्य का ही चक्कर पृथ्वी काटता है ना, सब कुछ सूर्य के ऊपर है। अगर सूर्य की कृपा नहीं रही तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा तुरंत। तब धीरे धीरे लोग समझने लगा। हमने कहा कि तो जो ये चीज तो खत्म हो जाएगा, आई जो सौर ऊर्जा है ये सब दिन रहेगा। जब तक सूर्य और धरती का संबंध है ये तब तक रहेगा, और कोई नहीं जानता निश्चित काल तक। तब लोग समझा, चुप रहा। हमने कहा कि भाई इस पर जरा सा ताली उली बजाइए, समझिए कि क्या चीज है सौर ऊर्जा। तो कहने का मतलब लोगों के मन में तो है। तब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या कह दिया था इस बार जब काम करना पिछली बार शुरू हुआ, हमने कहा हर घर बिजली पहुंचा दें। जब वो बिजली पहुंचा दिया हम लोगों ने, तब हमने कहा कि अब सौर ऊर्जा पर काम करना चाहिए। और तब जल जीवन हरियाली अभियान का 10वां पार्ट है सौर ऊर्जा, इसको बढ़ावा देना। और 11वां क्या है? जल जीवन हरियाली अभियान चलाते रहना। तो जब इतना कार्यक्रम सब चल रहा है, तो हमने पिछले साल ही फरवरी महीने में चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने कहा कि अरे भाई ये सब तो काम हो गया, अगर आप अभी ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो ये चलेगा नहीं। इसके लिए आप तय कर दीजिए। और एक बार मेरे पास बैठे थे, हमने कहा कि हर महीने 1 दिन, और वही तय हुआ कि पहला मंगलवार को, उसी दिन हम लोग इसके बारे में पूरी समीक्षा करेंगे। और हर जगह एक एक प्रखंड स्तर पर कम से कम एक बैठक करिए, जागृति, उसमें जीविका समूह के लोगों को जोड़िए, सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सबको जोड़िए। जितने विभाग के लोग इस काम में कर रहे हैं उनको एक साथ बैठना चाहिए और लेना चाहिए फिगर्स कि कहां कितना काम हुआ। और लोगों के बीच में ये कैंपेन हमेशा करना चाहिए कि देखिए जल जीवन हरियाली अभियान आपके लिए कितना जरूरी है। और हर जगह बोले जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी जल और हरियाली के बीच में जीवन है। जल और हरियाली है तभी जीवन है, और जल और हरियाली में कमी आएगी तो जीवन असुरक्षित हो जाएगा, जीवन रहेगा ही नहीं।
इसलिए इसका नामकरण जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान। तो हमने कहा कि भाई अभियान जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे और देखेंगे नहीं कि कहां कितना काम हुआ तो फिर दिक्कत आएगी। मुख्यमंत्री के सबसे पसंदीदा योजना के ई समीक्षा छल। इस समीक्षा के साथ ही एक और खबर देखना बहुत जरूरी हो जाए किया तो पटना में और जिला मुख्यालय में बैस कर कोनो भी कार्यक्रम और कोनो भी योजना के समीक्षा कर लेना तो बहुत आसान है। धरातल पर एक सच्चाई की है कनी ओइसे अवगत होना जरूरी है। और ई पूरा मामला आइए के जखन देकुली टीकापट्टी में नल जल योजना से बनल जल मीनार देखते देखते ध्वस्त भ गया। आई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में बैस कर जल जीवन हरियाली योजना के समीक्षा कर रहा छला। जल जीवन हरियाली दिवस मना रहा छला और अही बीच दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के देकुली टीकापट्टी में नल जल के बनल मीनार देखते देखते ध्वस्त भ गया। गनीमती रहल जे हादसा में कोनो जान माल के क्षति नहीं भेल, लेकिन एहि योजना के कतेक क्षति भेल हन ओ एहि वीडियो के देखे से अहाँ सब स्वतः अंदाजा लगा सकै छी जे एहि सबसे महत्वपूर्ण योजना के ठेकेदार वार्ड पार्षद द्वारा केहन पलीता लगायल गेल। जे एक तरफ मुख्यमंत्री पटना में बैस कर योजना के सफलता पर वाहवाही लुटि रहल छलथि और दोसर तरफ ठीक वही समय में देकुली टीकापट्टी में एहि योजना के सच्चाई सामने आबि गेल। ई घटना बहादुरपुर प्रखंड के देकुली टीकापट्टी पंचायत के देकुली गांव के वार्ड नंबर 9 के अछि। किछ दिन पूर्व एहिठाम जिलाधिकारी सेहो पहुंचल रहत, एकर औचक निरीक्षण केने रहत और आइ दिन के करीब 11 बजे जखन मुख्यमंत्री ई समीक्षा कर रहल छला तखने धराशायी भ गेल। सिस्टम आ करप्ट बिहार के कारण है। सब घूस के माल ल के देखे छ या बिल्डिंग बनेलके नल जल। सारण के नव डीआईजी और पुलिस अधीक्षक पदभार ग्रहण केलनि। सारण के पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में मनु महाराज एवं पुलिस अधीक्षक के रूप में संतोष कुमार सोमवार देर रात अपन योगदान दिलनि और पदभार संभाल लेलनि। दोनों पदाधिकारी किछु ही देर के अंतराल पर अपन कार्यालय में पहुंचला और कार्यभार संभालला और इससे पहले शहर में फ्लैग मार्च से कल गेल। डीआईजी मनु महाराज कहलन जे अपराध और अपराधी पर लगाम लगेनाइ सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में काम शुरू कर दिल गेल हन। सारण डीआईजी के रूप में मैंने अभी ज्वाइन किया है यहाँ और ज्वाइन करने के उपरांत सबसे भेंट मुलाकात कर रहा हूँ। सारण रेंज जो है वो चैलेंजिंग रेंज है डीआईजी के रूप में। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग यहाँ लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और अपराध के खिलाफ पूर्णतः कटिबद्ध होकर काम करेंगे। लोगों से समन्वय स्थापित कर कम्युनिटी पुलिसिंग पर भी ध्यान देंगे और लोगों को साथ लेकर यहाँ चलेंगे। सर ऐसा है कि आपके आने से पहले ही जो क्रिमिनल्स हैं उनमें पहले से ही भय व्याप्त है और क्राइम कंट्रोल के लिए आपका विशेष क्या मोटो होगा? देखिए, क्राइम कंट्रोल जो हमारे जिला के 3 जिला के एसपी हैं, नौजवान एसपी हैं, आप देखेंगे कि सारण में भी आज छपरा में भी एसपी ज्वाइन किए हैं जी। तो एसपी के साथ मिलकर एक टीम बनेगी पूरे रेंज में और इनके नेतृत्व में लगातार अपराधियों पर कार्रवाई होगी और जहाँ जहाँ भी अपराध हुए हैं उनका उद्भेदन होगा। विशेषकर पेट्रोलिंग पे हम लोगों को ध्यान देना है कि क्राइम होने से पहले उसको रोका जा सके, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और जो क्राइम हो चुके हैं उसको डिटेक्ट करना। एक्चुअल प्रिवेंशन और डिटेक्शन से ही क्राइम कंट्रोल होता है, तो उसी तय पे हम काम करेंगे। जिलेवासियों के लिए क्या संदेश होगा सर आपका? जिलेवासियों के लिए संदेश है कि हम लोगों पर विश्वास रखें, समन्वय स्थापित कर रखें, छोटी से बड़ी सूचना हम लोगों को शेयर करें। सब ऑफिसर्स को मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं, थाना प्रभारी, एसएच, डीएसपी, एसपी, डीआईजी। अगर उनको कुछ ऐसी सूचना होती है तो हम लोगों से शेयर करें। व्हाट्सएप भी हम लोगों के नंबर पे है और कोई डाउट होता है तो ऑफिस में आके कभी भी मिल सकते हैं। वो सब वरीय पुलिस अधिकारी के साथ बैठक देर रात तक केलन, जाहि में हाल के दिन में भेल घटना के समीक्षा केलन और आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। पुलिस अधीक्षक भी सब डीएसपी और मुख्यालय के सब थाना अध्यक्ष, पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बैठक केलन और आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। संगे संग चेतेलन जे लापरवाही कोनो भी हालत में बर्दाश्त नहीं कयल जायत।
जाय थाना क्षेत्र में अपराध है तो के थाना अध्यक्ष समेत 100 पुलिसकर्मी पर कार्रवाई है। डीआईजी तथा एसपी के योगदान करे और कार्यभार संभालने के साथ ही जिला में पुलिस पदाधिकारी के बीच बेचैनी बढ़ गया है। शराब और बालू कारोबारी वसूली में संलिप्त पुलिसकर्मी पर शामत आवे वाला है। व्यावसायिक इलाका एवं मोहल्ला में गश्ती करे के बजाय नेशनल हाईवे पर ट्रक से वसूली में व्यस्त रहे वाला पुलिस पदाधिकारी के डीआईजी एवं एसपी कड़ी चेतावनी दिलन। दरअसल सारण के नव पदस्थापित डीआईजी मनु महाराज पटना के सीनियर एसपी रह चुकल है। ऐसे पहले वो मुंगेर के डीआईजी छला, जबकि सारण के नव एसपी शिवहर के एसपी रह चुकला है। दोनों पदाधिकारी के छवि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ मानल जाते हैं। मैं इतना ही आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो भी अपराधी तत्व हैं उनके प्रति कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधि व्यवस्था की किसी तरह की समस्या में पुलिस पूरी तरह से सख्ती बरतेगी और किसी को भी हम लोग विधि व्यवस्था बिगाड़ने या सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की इजाज़त नहीं देंगे और जो भी इसकी कोशिश करेगा उस पर हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ जो आम जन है उनके साथ पुलिस का मित्रवत व्यवहार रहेगा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत रहेंगे और पुलिस को समाजोन्मुखी और लोकोन्मुखी बनाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो हम लोग करेंगे और निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त पुलिसिंग के लिए लगातार प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से लोगों के सहयोग से हमें सफलता मिलेगी। और हम आशा करते हैं कि छपरा और सारण के आमजन पुलिस का सहयोग करेंगे और निश्चित तौर पर हम लोग बेहतर विधि व्यवस्था और अपराध मुक्त समाज की स्थापना करेंगे। मिथिला पेंटिंग के माँ सीता के जन्मस्थली सीतामढ़ी काफी बढ़ावा दऽ रहल अछि। माता सीता मिथिला के बेटी मानल जाइ छथि। एतऽ के लोग भगवान राम के जमाय तो माता सीता के अपन बेटी के तरह मान कऽ हुनक पूजन करै छथि। माता सीता के मिथिला से एक अलग संबंध है और दोसर तरफ मिथिला पेंटिंग के मिथिला के पहचान और एक वजूद मानल जाइत अछि। हाल के दिन में मिथिला पेंटिंग के बढ़ावा दै के लेल कई तरह के अभियान चलायल गेल, लेकिन एहि बेर मिथिला पेंटिंग के देश और दुनिया में नाम हुए एहि के लेल माता सीता के मदद लेल जा रहल अछि। जी हाँ, ई सच अछि और ई पूरा मामला सीतामढ़ी के, जहाँ जिला प्रशासन द्वारा मिथिला पेंटिंग के देश और दुनिया में नव पहचान दियल जा सके एहि के लेल लगातार अभियान चलायल जा रहल अछि। एही कड़ी में सीतामढ़ी के जिलाधिकारी के द्वारा ओहन धार्मिक स्थल के मिथिला पेंटिंग से सजावे के काम करायल जा रहल अछि, जेकर संबंध रामायण काल से जुड़ल अछि। सीतामढ़ी जिला रामायण काल से जुड़ल अछि और माता सीता एही पवित्र स्थल से धरती के गर्भ से प्रकट भेल छली। मंदिर में माता सीता के बाल्य रूप से लऽ कऽ विवाह वरण तक के मिथिला पेंटिंग के जरिए दीवार पर बेहतरीन तरीका से उतारे के कोशिश कयल जा रहल अछि। प्रशासन के मानना अछि देश के कोना कोना से पर्यटक एतऽ आबै छथि, ओ भगवान राम और माता सीता के दर्शन के अलावा मिथिला पेंटिंग के बेहतरीन कलाकारी के देखता और अपना याद में अपना साथ ल जेता। आवे वाला समय में मिथिला पेंटिंग के अपन नव पहचान मिलत। एहि के लेल कई तरह के और प्रयास करे के योजना सीतामढ़ी जिला प्रशासन के पास है। एहि बात के जानकारी दिलन सीतामढ़ी के जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा। हरेश्वर में उसका फिर ऋषि जी को जो मिले यहाँ पर सीता जी वाला वो कुंती ऋषि जनक जी को देते हुए वाला सीन बनाया और फिर वो सीतामढ़ी में जो छठी मनाया गया था, नारद जी जो नामकरण किए थे वो सीन वहाँ बनाया जी। सीतामढ़ी जिला माँ सीता के नाम पे ही है और माता सीता का एक पौराणिक यहाँ पर महत्व रहा है, जिसके कारण जिला के काफ़ी जुड़ाव सीता माँ के जन्म से लेके विवाह और सभी चीज़ों में इनका काफ़ी जुड़ाव रहा है। और इसकी जो एक परिकल्पना है वो मिथिला पेंटिंग में भी दिखती है। मिथिला पेंटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को प्रभावी ढंग से दिखाया जाता है। तो हमने सीतामढ़ी ज़िले में कोशिश की है कि जो टूरिज़्म के स्तर से भी और यहाँ के कलाकारों के लिए भी एक बेहतरीन पहल है कि जो पेंटिंग्स है वो आकृतियाँ यहाँ पे सीता माँ के जो मंदिर में है और अगल बगल जितने सारे इनके चीज़ें हैं वहाँ पे पेंटिंग की जा रही है। इससे जो मिथिला पेंटिंग है उसे भी एक नई पहचान मिलेगी एवं सीतामढ़ी को भी जो टूरिज़्म के मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी। इसी के लिए कोशिश की जा रही है और काफ़ी काम हुआ है और फेज़ 2 में हम लोग और ज़्यादा कार्य आगे करेंगे। मैम दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, तो मिथिला पेंटिंग का एक संदेश लेके भी तो लोग जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मिथिला पेंटिंग का लोग संदेश लेके भी जाएंगे और यहाँ हम लोग मिनी अर्बन हाट का भी निर्माण करने वाले हैं, जहाँ यहाँ के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं जैसे मिथिला पेंटिंग है, सिक्की आर्ट, ये सब को भी लोग एज मोमेंटो भी अपने साथ ले जा सकेंगे यहाँ से।
एससीएस न्यूज में अखन वक्त भा रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा।
ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। विकासशील इंसान पार्टी द्वारा राशन कार्ड में शपथ पत्र दिल जाए के अनिवार्यता खत्म करे के मांग कल गेल हन। विकासशील इंसान पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आई सदर प्रखंड के विकास पदाधिकारी के मांग पत्र के माध्यम से राशन कार्ड बनावे में आवे वाला समस्या के बारे में अवगत करेलन। मौका पर आयोजित सभा के संबोधित करते विकासशील इंसान पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष समीर सिंह चौहान कहलन जे राशन कार्ड के लेल आवेदन करे में शपथ पत्र के अनिवार्यता हुई सो आवेदक के भारी परेशानी के सामना करऽ पड़ रहा है। बार बार प्रखंड कार्यालय के चक्कर काटे से उनका धन और समय दोनों के बर्बादी भ रहा है। जखन आवेदक के आधार कार्ड आवेदन के साथ संलग्न है एहन स्थिति में शपथ पत्र के अनिवार्यता के की औचित्य रह जाए एकरा तुरंत खत्म कल जाए। आज हम लोगों ने सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी को मांग पत्र के माध्यम से राशन कार्ड के लिए आवेदन में शपथ पत्र की अनिवार्यता खत्म करने की मांग करते हैं। शपथ पत्र बनवाने में लोगों के धन और समय की अनावश्यक बर्बादी होती है और उन्हें बार बार प्रखंड कार्यालय का चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हम लोगों ने मांग पत्र के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से शपथ पत्र के बदले में स्वयं शपथ पत्र की अनिवार्यता लागू करने की मांग की है, जिससे लोगों को प्रपत्र के लिए ज़्यादा चक्कर ना लगाना पड़े और आसानी से नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सके। क्या नाम है? समीर सिंह चौहान, वीआईपी व मोर्चा जिलाध्यक्ष बेगूसराय। दरभंगा के उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया आए अभियंता सब के साथ एक समीक्षा बैठक केलन। दरभंगा के उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया आए समाहरणालय सभागार में अभियंता सब के साथ एक समीक्षा बैठक केलन। बैठक में वो कई दिशा निर्देश दिलन। संगे संग डीएमसीएच के सर्जरी विभाग में कम लेबर लगावे के लोग वो अभियंता सब के खिंचाई से हो केलन। पेपर में 7 से लिखना है उसको, 7 1 से, उसके बाद उसका इंतजार होगा। तो 5 से 3 लोगों को काम करना पड़ता है। इसमें योजना स्वीकृत होती है विभाग। सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी नेहा नुपुर द्वारा आई 50 गरीब के बीच कंबल वितरण पोलो मैदान में कल गेल। दरभंगा में सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी नेहा नुपुर द्वारा पोलो मैदान में 50 जरूरतमंद के बीच कंबल वितरण कल गेल। एहि दौरान जरूरतमंद सबके एक लिस्ट तैयार कल गेल छ और उनका बीच कंबल वितरण कल गेल। आइए आंटी जी, आइए। जाइए नहीं, कोई अभी जाइएगा नहीं, आइए ना, आप आ जाइए। पूरा मास्क लगाइए, पूरा मास्क लगाइए, पूरा नाक बंद होगा पूरा। ये सामाजिक सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत समाज कल्याण की योजना है, वस्त्र वितरण योजना। और इस बार मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना के तहत भी कंबल बंटवारा का निर्णय लिया गया था। वही निर्देश संस्था है एक, उनके द्वारा चिन्हित कुछ लोग थे, उन्हीं लोगों को कंबल दिया गया। ये लोग सदर प्रखंड के ही अलग अलग गाँव के हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर अपन विभिन्न मांग के लऽ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कयल जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बहादुरपुर अंचल कार्यालय के पास अपन विभिन्न मांग के लऽ धरना प्रदर्शन कयल जा रहा है, जाहि में पेंशन के भुगतान, बटाईदारी एवं वासगीत पर्चा, आवास योजना, नल जल योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के जांच करावे के मांग समेत कई और मांग शामिल है। संगे संग तीनों किसान बिल वापस ले के मांग, सुखाड़ के अस्थायी निदान के मांग, बाढ़ से वंचित परिवार के फसल मुआवजा और राहत दे के मांग, किसान के धानक क्रय एवं राशि के भुगतान तत्काल कयल जाय के मांग शामिल है। भ्रष्टाचार दूर करो, दूर करो, दूर करो। प्रधानमंत्री आवास में घूस लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रधानमंत्री आवास में एहि प्रखंड में 25,000 रुपया प्रति आवास घूस ले जाइ छै और वो निर्धरक ले छै। कतौ यदि जांच के चाहे प्रधानमंत्री आवास होय, मनरेगा होय या नल जल योजना होय, यदि जांचक मांग होय छै, सालक साल बीत जाइ छै लेकिन ओकर जांच नहीं होय छै। जखन कि पूरा पूरी पाई उठ गेलै हन और एक ठो पानी कई जगह छै जतऽ अखन तक नहीं निकललै हन। मनरेगा में 5 छिट्टा माटि नहीं पड़लै और लाखों के लूट भ गेलै हन। अहाँ के कलेक्टर के आदेश एहि वीडियो ला कोनो प्रभावी नहीं छै। एहिठाम उघरा पंचायत में, रामभद्रपुर पंचायत में कलेक्टर के आदेश छै कार्रवाई करे ला, मुकदमा उज्जवल झा पर करे के आदेश छै, लेकिन अखन तक ई वीडियो ओहि चिट्ठी के लागू नहीं केलकै। यह स्थिति छै और तै दुआरे
CPI एहि बेर निर्णय लेलक हन जे ई जे लोग के बाढ़ि राहत के सवाल छै, फसल क्षति के सवाल छै, लोग के ऋण माफी के सवाल छै, या फिर प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार के समाप्त करऽ के सवाल छै, या जे नल जल योजना होय, मनरेगा होय, या अन्य योजना छै, एहिमे जे भ्रष्टाचार छै ओकरा जे छै से समाप्त करऽ के सवाल होय। एहि तमाम सवाल पर में से 3 गो साथी भूख हड़ताल पर बैसला हन और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग प्रखंड कार्यालय के घेर कऽ बैसल छथि जे जावत एहि बेर मांग हमर पूरा नहीं हैत, जावत लोग के ई राहत के काज नहीं करते ई प्रशासन, तावत तक प्रखंड कार्यालय के घेर कऽ CPI के लोग बैसल रहता, आंदोलन चलित रहते और यही के लऽ कऽ ई आंदोलन शुरू कयल गेल। बिहार में हुनर और जज्बा के कमी नहीं है, कमी है तो हुनकर ओइ हुनर और ओइ जज्बा के एक सही दिशा और सही मुकाम दे के दरभंगा में अहिना एक न्यूज कवरेज के दौरान पोलो मैदान में किछ एहने दृश्य सामने आयल जाहि के बाद हम खुद ओइ बच्चा सब के पास पहुँचलौं और हुनका से ई जाने के कोशिश केलौं जे रेत के एहि ढेर पर जो कर्तव्य कऽ रहल छथि कि हुनका सही समय और सही जगह मिले तो एकरा ओ बढ़ावा दऽ सकैत छथि, तो बच्चा सब के की जवाब छल और हुनकर की कर्तव्य सब अछि, कनिक देखल जाय रिपोर्ट। ओए शाबाश, क्या नाम है? प्रिंस। प्रिंस किस क्लास में पढ़ते हो? 11th में। किस स्कूल में? जिला हाई स्कूल। जिला स्कूल में। ये जो तुम लोग अभी कर्तव्य कर रहे हो, हाँ। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग कहीं पे ली है? पहले सीखते थे तो पैसा बहुत लगता था, तो इसी कारण हम लोग खुद से मिल के करते हैं और जिसको नहीं आता तो उसको हम लोग सिखाते भी हैं। तो यहाँ जो अभी ये भवन बन रहा है उसका ये बालू गिरा हुआ, तो यहाँ तो प्रैक्टिस का कोई जगह है नहीं, तुम लोग यहाँ कर रहे हो? नहीं, कभी कभी तो माना भी कर देते थे मगर अभी नहीं माना करते हैं तो अभी आके कर लेते हैं हम लोग। हाँ, फिर ये लोग को जिसको नहीं आता है उसको तो चोट लग जाएगा, ड्रैग करवाएंगे तो बालू मिला तो हम लोग लहरियासराय से यहाँ पे आके करते हैं। बिहार में हुनर और हौसला के कमी नहीं है, कमी है तो बस उनका सही दिशा दे के और सही जगह मुहैया करावे के। लहरियासराय के पोलो मैदान में अखन एक इंडोर ऑडिटोरियम बन रहा है, जाहि कारण ओहिठाम लोकल सैंड के ढेर लागल है, मतलब नदी के बालू के ओहिठाम ढेर लागल है, जेकर उपयोग ओहिठाम ओहि बिल्डिंग में होय के। लेकिन एहि सब के बीच अचानक कोनो न्यूज के कवरेज के लिए पहुंचल छलौं तो देखलौं जे किछु बच्चा ओहि बालू के ढेर पर अपन कर्तव्य कऽ रहल छथि। हुनकर कर्तव्य के 2-4 मिनट देखला के बाद अचानक मन में इच्छा भेल जे हिनका सबसे जानल जाय जे आखिरकार ई कर्तव्य सिर्फ ओहिना कऽ रहल छथि या किछु एकर ट्रेनिंग लेला हन और एकर आगा बढ़बे में कोनो हिनका पास सोच है, कोनो योजना अछि कि नहीं। जखन बच्चा सबके पास पहुँचलौं और एक कर्तव्य के देखावे के लेल हुनका सबके कहलौं तो सब बहुत ज्यादा खुश भेला और अपन हुनर के प्रदर्शन केलनि। अहाँ सब देख सकै छी जे बच्चा ई 12 राउंड पलटी मारि रहल अछि, एकरा ओ सब स्टंट कहि रहल छथि, जिम्नास्ट कही या एहि तरह के जे नाम एकरा दऽ सकी, जे नाम एकर होइत हुए ओ अहाँ सब खुद एकर फैसला करू। लेकिन हिनकर सबके हुनर के देख कऽ एतेक बात तो जरूर सामने आयल हन जे यदि हिनका सबके सही ढंग से ट्रेनिंग देल जाए, जगह मुहैया करायल जाए, सुविधा देल जाए तो ई सब बिहार के नाम जरूर रोशन कऽ सकै छथि। हिनकर सबके मांग है जे हिनका सबके एहि के लेल सुविधा उपलब्ध करायल जाए, जाहिमे कोनो ज्यादा सामान के जरूरत नहीं पड़त। पोलो मैदान ओहिना खाली रहैत अछि, एहि मैदान में हिनका सबके लेल गद्दा और थोड़ेक और संसाधन के यदि व्यवस्था कऽ देल जाए और ट्रेनिंग के प्रॉपर व्यवस्था यदि एहिठाम उपलब्ध करायल जाए तो दरभंगा के ई बच्चा सब न सिर्फ दरभंगा बिहार बल्कि पूरा देश के नाम रोशन कर सकै छथि। ओए शाबाश, अंदर पोलो मैदान में तुम लोगों को इसके लिए कोई व्यवस्था है तुम्हारे पास जिस पे तुम प्रैक्टिस कर सको? इस बालू की व्यवस्था या कुछ ऐसा मैट वगैरह? नहीं, मैट वगैरह तो कुछ भी नहीं है वहाँ, तो बस
जैसे मिट्टी है वैसे ये है, तो वहाँ पे इन लोग को नहीं करवाता है। अभी देखिए ये भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर लोग को दिक्कत हो जाएगा, तो वहाँ पे जगह तो नहीं है। हम लोग को थोड़ा बहुत आता है तो हम लोग वहाँ करते हैं, क्योंकि जो आता है हम लोग को वो करते हैं जो परफेक्ट हो, और जिसको नहीं आता उसके लिए तो बालू वालू चाहिए ना। और आगे हम लोग को भी जो सीखना है उसके लिए तो हमको भी ऐसा मिट्टी चाहिए ना जो हम लोग भी परफेक्ट बने। मतलब तुम भी अभी सीख भी रहे हो और सिखा भी रहे हो, हाँ। दोनों काम कर रहे हो। इसके लिए यदि तुमको प्रॉपर जगह मिले और व्यवस्था यदि मिले तो तुम आगे बढ़ सकते हो। हाँ 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 बढ़ोगे? हाँ बहुत बढ़ जाएंगे सर। तुम्हारा क्या नाम है? नेहाल कुमार। नेहाल, सबसे बढ़िया कर्तव्य तुम कर रहे थे, कहाँ से ट्रेनिंग ली और अभी कहाँ क्या कर रहे हो? पटना से मैं वहीं पटना रहते थे हम, तो यहाँ भी आ गए, घर मेरा अपना यहीं पे है, तो यहाँ आए तो ये लोग देखा स्टंट मेरा तो बोले भैया चलो हम लोग को भी सिखाओ थोड़ा, हम लोग भी करते हैं, तो वही बताते ये लोग। पटना से यहाँ लॉकडाउन में आए थे, मतलब कोरोना नहीं, में? कुछ दिन पहले। नहीं, कुछ दिन पहले आए। फिर वापस जाओगे पटना? जा भी सकते हैं, शायद नहीं भी जा सकते, ज़्यादा है जो नहीं जा सकते। अच्छा, तो यहाँ जो ये तुम लोग कर रहे हो कर्तव्य, तो इसमें क्या सब समस्या, दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ बालू हम लोग को मिला है तो यहीं पे करते हैं। अगर बालू नहीं तो इस भवन का है, इसमें चला जाएगा, फिर हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, आगे जाके करने में नहीं बनेगा। अंदर जो मैदान है, पोलो मैदान, इसमें यदि तुम लोगों को व्यवस्था करके दिया जाए तो बढ़िया कर सकते हो, सिखा सकते हो। क्या सब चाहिए अंदर, क्या क्या इसमें ज़रूरत है तुमको? मैट का और गद्दा, बस यही दोनों चीज़ आ जाएगा तो बस 2 चीज़ हम लोग को मिल जाएगा तो हम सब परफेक्ट। मैट और गद्दा चाहिए। हाँ। बाकी बालू वगैरह नहीं, बालू भी नहीं, मतलब मैट नहीं है इसलिए बालू पर कर रहे हैं। तो अखन अपने सब देख रहा छलौं जे केना ई बच्चा सब अभाव में भी अपन हुनर के प्रदर्शन कर रहा है। दरभंगा जिला प्रशासन और खासकर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM आई पूरा मामला पर ध्यान दैत और एहन एहन बच्चा के यदि थोड़े सुविधा उपलब्ध करा दैत तो निश्चित रूप से वो सब दरभंगा के नाम रोशन कर सके। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।